आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज्य की राजनीति और विकास योजनाओं के लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो चुका है और ये 19 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर 24 फरवरी को वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। सरकार का दावा है कि इस बार का बजट युवाओं, किसानों और महिलाओं पर विशेष केंद्रित होगा। विपक्ष ने पहले ही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाने की बात कही है। अगली खबर है कि हजारीबाग के चर्चित गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव की हत्या मामले में 5 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ठोस प्रमाण पेश करने में असफल रहा। इस फैसले के बाद राज्य में कानून व्यवस्था और जांच प्रक्रिया को लेकर बहस तेज हो गई है। पुलिस विभाग ने कहा है कि वे आदेश की प्रति का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई तय करेंगे। अगली खबर है कि राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में लंबे समय से जरूरी चिकित्सा उपकरणों की कमी को लेकर मामला कोर्ट में था। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 30 मई तक सभी आवश्यक मशीनें खरीदी जाएं। अदालत ने नगर निगम के कुछ अधिकारियों पर अतिक्रमण मामले में एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद जगी है। अगली खबर है कि महाराष्ट्र पोर्टल पर 15,000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करने के मामले में झारखंड के 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये गिरोह पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार कर अवैध लाभ दिलाने का काम करता था। साइबर अपराध शाखा ने बताया कि इस नेटवर्क की जड़ें कई राज्यों तक फैली हैं। जांच जारी है। अगली खबर है कि खूंटी जिले के कई गांवों में जंगली हाथियों के प्रवेश से दहशत का माहौल है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है और रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। पिछले सप्ताह कई खेतों की फसल को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने मुआवजा प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया है। अगली खबर है कि राजनीतिक माहौल गर्म है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दोनों दलों ने इन आरोपों को निराधार बताया है। अगली खबर है कि बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी सहित सभी दलों की बैठक हुई। इसमें सत्र को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी। हालांकि विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। अगली खबर है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि झारखंड प्रकृति के साथ विकास के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने निवेश बढ़ाने, उद्योग स्थापित करने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकार के प्रयासों की सराहना की। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार की बात कही। अगली खबर है कि हाल ही में एक निर्माणाधीन पुल के गिरने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने संबंधित विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस घटना ने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर है कि राज्य में 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव होने हैं और 27 फरवरी को मतगणना होगी। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। उम्मीदवारों ने प्रचार तेज कर दिया है। इस चुनाव को 2026 की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। अगली खबर है कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। हजारों युवाओं ने आवेदन किया है। परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी। ये राज्य के युवाओं के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। अगली खबर है कि एलपीजी सिलेंडर और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आम जनता पर महंगाई का असर साफ दिख रहा है। बजट सत्र में इस मुद्दे पर तीखी बहस की संभावना है। अगली खबर है कि कृषि विभाग ने फसल बीमा योजना और सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की। किसानों को समय पर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष उत्पादन में वृद्धि हो। अगली खबर है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को लाभ मिलेगा। अगली खबर है कि राज्य पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया है। कई जिलों में छापेमारी कर अवैध हथियार और शराब जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी। अगली खबर है कि नई अपडेट 2026 में योजना की लाभार्थी महिलाओं को छोटे व्यवसाय स्वरोजगार शुरू करने के लिए 20,000 रुपये तक का बिना गारंटी वाला लोन मिलने वाला है। ये होली से पहले या हाल ही में शुरू होने की खबरें हैं। इसका मकसद महिलाओं को उद्यमी बनाना है, जैसे सिलाई मशीन, छोटी दुकान आदि के लिए। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी ने इस पर सहमति दी है। अगली खबर है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का भव्य आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल एआई समिट का उद्घाटन किया।
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई सहित दुनिया भर के टॉप लीडर्स शामिल हुए। भारत ने एआई में बड़े निवेश और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस बनाया। गूगल ने भारत में 1.25-1.35 लाख करोड़ रुपए के निवेश और एआई हब की घोषणा की। अगली खबर है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026। भारत की लगातार चौथी जीत टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को 17 रनों से हराया। शिवम दुबे ने 25 गेंदों में अर्धशतक लगाया। युजवेंद्र चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए। भारत ने ग्रुप स्टेज के सभी मैच जीते। अब सुपर -8 में 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला। आईसीसी ने 2028 वर्ल्ड कप के लिए भारत, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे सहित 9 टीमों को क्वालिफाई घोषित किया। अगली खबर है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई समिट में विवाद। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीनी कंपनी यूनिट्री का रोबोट डॉग अपना बताया, जिससे बड़ा बवाल हुआ। सरकार ने इसे नेशनल एम्बैरसमेंट बताकर यूनिवर्सिटी को समिट से बेदखल किया। यूनिवर्सिटी ने माफी मांगी, लेकिन मामला सुर्खियों में रहा। अगली खबर है कि रमजान का चांद नजर। आज से पहला रोजा दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में रमजान का चांद दिखा। गुरुवार 19 फरवरी से पहला रोजा शुरू। लोग सेहरी और इफ्तार के समय की जानकारी ले रहे हैं। ये खबर धार्मिक महत्व की है और पूरे देश में चर्चा में। अगली खबर है कि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो लाखों गरीब परिवारों के चूल्हों में उजाला ला रही है। अगर आपके घर में अभी भी धुआं वाली चूल्हा जलता है, तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह योजना देश की गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत योग्य परिवारों को गैस कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, ताकि वे धुएं से होने वाली बीमारियों से बच सकें और सुरक्षित तरीके से गैस सिलेंडर पर खाना पका सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि सभी महिलाओं को स्वच्छ ईंधन मिले और परिवार का स्वास्थ्य बेहतर रहे। सरकार इस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन और आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों को उपलब्ध करवाती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको बस अपने गांव के नज़दीकी ई-मित्र केंद्र, गैस एजेंसी या ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर में जाकर उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको गैस कनेक्शन और मिलने वाली सब्सिडी सीधे आपके खाते में मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में उज्ज्वला योजना लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज 19 फरवरी 2026 को झारखंड में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला है, लेकिन सुबह में हल्की धुंध या कोहरा, मिस्ट हेज देखा जा रहा है। राज्य में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और कई जगहों पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। रांची, न्यूनतम तापमान सुबह में लगभग 12-16 डिग्री सेल्सियस के आसपास, करीब 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज, अधिकतम दिन में 28-30 डिग्री सेल्सियस दर्ज, अधिकतम दिन में 28-30 डिग्री सेल्सियस तक। मौसम साफ, धूप वाली धुंध, हेजी सन, हवा हल्की, बारिश की कोई संभावना नहीं। आज यानी 19 फरवरी 2026 को झारखंड के प्रमुख शहरों रांची, जमशेदपुर, धनबाद आदि में सोने और चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले थोड़ा बदलाव देखा गया है।